बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी हुई अग्रेसिव। बस्तर आईजी कार्यालय पर कल करेगी प्रदर्शन। इंदौर में छतों पर सोलर पैनल लगाकर लोग खुद पैदा कर रहे हैं बिजली। करीब 150 परिवार इस ओर हुए आकर्षित। छतरपुर में सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, परोसा जा रहा है खराब खाना। गणेश घाट क्षेत्र में मिले युवक युवती के पेट से लटके शव। युवक के पास मिले आधार कार्ड। मौके पर पहुंची पुलिस। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की करेंगे। बता दें कि खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करना कायरता है। सरकार ने इस तरह की हरकत कर बता दिया है कि वह विपक्ष से कितनी डरी हुई है। आपने बस्तर से राजनीतिक हिंसा शुरू की है, हम आज वही पहुंचकर चुनौती देंगे और कल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस राजनीतिक हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ पर जाम करेगी। साथ ही कहा कि भूपेश बघेल जी की याद रखें कि छत्तीसगढ़ बनने के तुरंत बाद पहले 3 साल में कांग्रेस की हत्यारी सरकार को जनता ने 15 साल तक सत्ता से दूर कर दिया था। इस समय जनता हमेशा के लिए आपको छत्तीसगढ़ से बाहर कर देगी। तो खबर रायपुर से है। आपको बता दें कि विपक्षी बीजेपी निष्पक्ष जांच की लगातार मांग कर रही है। वही आपको बताते चले कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक तरीके इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करना कायरता बताया है। सरकार ने इस तरह की हरकत कर बता दिया कि वह विपक्ष से कितनी डरी हुई है। आपने बस्तर से राजनीतिक हिंसा शुरू की, हम आज वही पहुंचकर चुनौती देंगे और कल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस राजनीतिक हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ पर जाम करेगी। साथ ही कहा कि भूपेश बघेल जी याद रखें, छत्तीसगढ़ बनने के तुरंत बाद पहले 3 साल में कांग्रेस की हत्यारी सरकार को जनता ने 15 साल तक सत्ता से दूर किया था। इस समय जनता हमेशा के लिए आपको छत्तीसगढ़ से बाहर कर देगी। तो लगातार बीजेपी, आपको बता दें कि लगातार बीजेपी निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बस्तर से राजनीतिक हिंसा शुरू की है, हम वही पहुंचकर चुनौती देंगे और कल पूरे छत्तीसगढ़ की जनता इस राजनीतिक हत्याकांड के विरोध में छत्तीसगढ़ जाम करेगी, ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जी याद रखें, छत्तीसगढ़ बनने से तुरंत बाद पहले 3 साल में कांग्रेस की हत्यारी सरकार को जनता 15 साल तक सत्ता से दूर कर इस समय जनता इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ से बाहर कर देगी। भूपेश बघेल की सरकार षड्यंत्र पूर्वक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की हत्या करवा रही है और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट कर छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया है और ऐसे में ये बताता है कि आज राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार विपक्ष से कितनी डरी। वही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में छतों पर बिजली पैदा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। आपको बता दें कि नए साल के 45 दिनों में करीब 150 परिवार इस ओर आकर्षित हुए। वही अब तक 4300 परिवार छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद ही बिजली पैदा कर रहे हैं। इंदौर सोलर पे ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थानों के उपयोग वाला शहर बना हुआ है। वहीं इंदौर के बाद उज्जैन जिले में 900, धार जिले में 400, रतलाम जिले में 305, खरगोन जिले में वहीं 245 इमारतों की छतें परिसरों पर सौर ऊर्जा से बिजली खुद ही पैदा की जा रही है। तो बता दें कि लोग घरों में खुद ही बिजली पैदा कर रहे हैं। वही आपको बताते चले कि नए साल के 45 दिनों में करीब 150 परिवार इस ओर आकर्षित हुआ है। वहीं अब तक 4300 परिवार छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद ही बिजली पैदा कर रहा है।
वहीं इंदौर की अगर बात करें तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थानों के उपयोग वाला शहर इंदौर बना हुआ है। वहीं इंदौर के बाद उज्जैन जिले में 900, धार जिले में 400 और रतलाम जिले में 305, खरगोन जिले में 245 इमारतों की छतों परिसर पर सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है। तो बता दें कि लगातार लोग खुद ही अपने छतों पे सोलर लगाकर बिजली पैदा कर रहे हैं। वही आपको बताते चले कि नए साल के 45 दिनों में करीब 150 परिवार इस ओर आकर्षित हुआ है और वहीं अब तक बताते चले कि 4300 परिवार छतों पर सोलर पैनल लगाकर खुद ही बिजली पैदा कर रहा है। वहीं इंदौर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थानों के उपयोग वाला शहर बना हुआ है। वहीं इंदौर की अगर बात करें, उज्जैन जिले में भी 900 और धार जिले में 400, रतलाम जिले में 305 और खरगोन जिले में 245 इमारतों की छतों पर लोग खुद ही बिजली पैदा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर के जिले में क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्थानों के उपयोग वाला शहर बना हुआ है। वहीं इंदौर के बाद उज्जैन जिले में भी लोग खुद ही बिजली पैदा कर रहे हैं। तो वहीं छतरपुर जिले के कुलगंज ग्राम के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में इन दिनों घटिया किस्म का मिड डे मील परोसा जा रहा है। यह मिड डे मील मेन्यू के मुताबिक नहीं देते। वहीं बच्चों के भोजन के नाम पर पतली दाल सब्जी के साथ 3 रोटियां और पूरियां दी जा रही है। दरअसल आरोप है कि जब भी भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाता है तो अनुबंधित निजामी खुद ही सहायक समूह संचालक शमीम खान बच्चों को डरा धमका कर चुप करा देते हैं। वही सूत्रों के मुताबिक संचालक शमीम खान अधिकारियों को कमीशन देते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं दी जा रही है। तो आपको बता दें कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये छतरपुर का मामला है, जहां पर गुलगंज ग्राम के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में इन दिनों घटिया किस्म का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। यह मिड डे मील मेन्यू के मुताबिक नहीं दिया जाता। वहीं बच्चों को भोजन के नाम पर पतली दाल सब्जी के साथ 3 रोटियां और पूरियां दी जा रही हैं। दरअसल आरोप भी लगाया जा रहा है कि भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाता है तो अनुबंधित निजामिया खुद ही सहायता समूह संचालक शमीम खान बच्चों को डरा धमका कर चुप करा देते हैं। और वही सूत्रों के मुताबिक संचालक शमीम खान अधिकारियों को कमीशन देते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि मिड डे मील के नाम पर बच्चों को खराब खाना परोसा जा रहा है। वहीं बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा है कि बच्चे किसी से शिकायत ना करें। आपको बता दें कि बच्चों को मिड डे मील के नाम पर बच्चों को पतली दाल सब्जी के साथ 3 रोटियां और पूरियां दी जा रही है। दरअसल आरोप भी है कि भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाता है तो वही अनुबंधित निजामी खुद ही सहायता समूह संचालक शमीम खान बच्चों को डरा धमका कर चुप करा देते हैं। वही सूत्रों के मुताबिक संचालक शमीम खान अधिकारियों को कमीशन भी देते हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के गणेश मंदिर घाट में एक युवक और युवती का शव 7 पेड़ से लटका हुआ मिला। आपको बता दें कि घटना जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी राजकुमार यादव और एसआई यदुवंशी और हेड कांस्टेबल मनीष चौधरी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और दोनों के शव को अस्पताल पहुंचाया गया। वही युवक की जेब से आधार कार्ड भी मिला है, जिसके आधार पर युवक का नाम अनिल सुनील जाधव उम्र 19 साल बताया जा रहा है। साथ ही घटनास्थल पर काली कलर की हीरो कंपनी की सीडी डिलक्स मोटरसाइकिल भी मिली है। वहीं इस मामले में युवक युवती के शव को धानाउद शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद ही इस मामले में स्पष्ट हो गया कि इनकी मौत का कारण क्या है। तो ये पूरा मामला धार का है, जहां पर युवक और युवती का शव पेड़ पे लटका हुआ मिला। वही आपको बताते चले कि इस मामले घटने की जब जानकारी मिली तो थाना प्रभारी राजकुमार यादव और एसआई यदुवंशी और हेड कांस्टेबल मनीष चौधरी
तुरंत घटनास्थल पहुंचे और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं युवक की जेब से आधार कार्ड भी मिला है, जिसके आधार पर युवक की पहचान हुई है। दरअसल युवक का नाम अनिल जाधव बताया जा रहा है और उसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। साथ ही घटनास्थल पर काली कलर की हीरो कंपनी को सीडी डिलक्स एक मोटरसाइकिल भी मिली है। वहीं इस मामले में युवक युवती के शव को धानोद शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद साफ तरीके से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी मौत का क्या कारण है। और सामुदायिक अस्पताल धानोद में एक अज्ञात युवक और युवती का शव प्राप्त हुआ है, जिसका जो मार्चिंग बॉक्स में रख के गया और आगामी कार्रवाई के लिए। तो वहीं जगदलपुर में पतंजलि योग समिति ने द्वारा 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर आत्मनिर्भर बनना इस आयोजन का उद्देश्य रहा है। तो जगदलपुर में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर आत्मनिर्भर बनाना इस कार्य का उद्देश्य रहा है। तो बता दें कि जगदलपुर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित की गई। वहीं आपको बताते चले कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस पर जोर दिया गया और इसके उद्देश्य से ही ये आयोजन आयोजित किया गया। तो जगदलपुर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर बना सके, उसके उद्देश्य से ये आयोजन रखा गया है। तो जगदलपुर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 29 जनवरी से 22 जनवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित की गई। वहीं आपको बताते चले कि इस आयोजन का मकसद ये था कि कैसे हम खुद को आत्मनिर्भर बना सके। तो बता दें कि जगदलपुर में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर यह बताया गया कि योग के क्षेत्र में कैसे करियर बनाकर खुद को आत्मनिर्भर बना सके हैं। तो जगदलपुर में पतंजलि योग समिति के द्वारा 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मोती तालाब पारा क्षेत्र में स्थित जैन वाटिका में आयोजित की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर आत्मनिर्भर बनना इस आयोजन का उद्देश्य रहा है। तो जगदलपुर में पतंजलि के योग समिति के द्वारा 29 जनवरी से 22 फरवरी तक 25 दिवसीय का ये शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चले कि योग के क्षेत्र में करियर बनाकर अपने आप को किस तरह आत्मनिर्भर बना सके, इस उद्देश्य से ये आयोजन किया गया है। तो वहीं छिंदवाड़ा में एक दर्दनाक हादसे में सिवनी से महादेव यात्रियों को लेकर आ रहे पिकअप चालक ने पैदल महादेव यात्रा पर जा रहे 8 यात्रियों को रौंद दिया। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने कहा कि 55 साल के सोमलाल अपने गाँव और पाथरी आलमगढ़ में रहने वाले अरविंद धुर्वे, मनुक धुर्वे सहित 7 लोग बैतल से दमुआ गाड़ी से पहुंचे थे और यहां से पैदल रास्ते में महादेव यात्रा पर निकले हुए थे। ये जगदलपुर का मामला है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि दमुआ का ये हादसा हुआ है,
जहां पर सिवनी से महादेव यात्रियों को लेकर आ रहे पिकअप चालक ने पैदल महादेव यात्रा पर जा रहे 8 यात्रियों को रौंद दिया। वहीं पर आपको बताते चले कि इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दरअसल पुलिस ने कहा कि 55 साल के सोमलाल अपने गांव और पाथरी आलमगढ़ में रहने वाले अरविंद धुर्वे, मनुक धुर्वे सहित 7 लोग बैतूल से दमुआ गाड़ी से पहुंचे थे और यहां से पैदल रास्ते से महादेव यात्रा पर निकले हुए थे। तो वहीं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित बस्तर में भी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक संघ विगत 25 दिनों से निरंतर हड़ताल कर रही हैं। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल में जाने के चलते शासन की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते अब जिला प्रशासन दबाव बनाने लगा है। वही कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों को बुलवाकर एक बैठक रखी गई और कार्यकर्ताओं को रेडी टू ईट बांटने को कहा गया। साथ ही ऐसा न करने की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों को चाबियां सौंपने पर दबाव बनाया गया है। तो बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संघ पर हड़ताल जारी है। वहीं पर आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हड़ताल में जाने के चलते शासन की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते अब जिला प्रशासन दबाव बनाने लगा है। वही कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों को बुलवाकर एक बैठक रखी गई और कार्यकर्ताओं को रेडी टू ईट बांटने को कहा गया। साथ ही ऐसा न करने की स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र को चाबियां सौंपने पर दबाव भी बनाया गया है। तो लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों को चाबियां प्रशासन को सौंपने का दबाव बनाया गया है। आपको बता दें कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ विगत 25 दिनों से निरंतर हड़ताल कर रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के इस हड़ताल में जाने के चलते शासन की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते जब जिला प्रशासन दबाव बनाने लगा है। वही कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों को बुलवाकर एक बैठक भी रखी गई और कार्यकर्ताओं को रेडी टू ईट बांटने को कहा गया। साथ ही ऐसा न करने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चाबियां सौंपने की भी कही गई। तो बता दें कि लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का ये हड़ताल जारी है, जिसके चलते प्रशासन को काफी प्रभावित हो रही है। वहीं जिसके चलते जब जिला प्रशासन दबाव बनाने लगा है, वही कार्यक्रम अधिकारी महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ के पदाधिकारियों को बुलवाकर एक बैठक भी रखी गई और कार्यकर्ताओं को रेडी टू ईट बांटने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा वो नहीं करती तो इस स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्रों को चाबियां सौंपने पर दबाव बनाया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में गर्मियों का मौसम आने लगा है। आपको बता दें कि दिन का तापमान 35.5 डिग्री तक पहुंच गया। इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बार गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। वही हवाओं का रुख बदलने से पारा लगातार उछल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। वही सभी संभागों में न्यूनतम तापमान कई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। तो आपको बता दें कि मौसम का बिगड़ता ये मिजाज आपको बताते चले कि दिन का तापमान 35.5 डिग्री तक पहुंच गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। वही हवाओं का रुख बदलने से पारा लगातार उछल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। वही सभी संभागों ने न्यूनतम तापमान में भी कोई विशेष गिरावट नहीं हुई है। तो बता दें कि लगातार आप मध्य प्रदेश में गर्मियों का मौसम होने लगा है। वही आपको बताते चले कि दिन का तापमान 35.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार गर्मी भी तेज पड़ने वाली है। वही हवाओं का रुख बदलने से पारा लगातार उछल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा है। वही सभी संभागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।